राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है का फिर से हमारे चैनल राज फार्मेसी में। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे एगुलेब 600 mg टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक दवा है, जिसका इस्तेमाल बॉडी में होने वाले जो है हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल जो और भी अनेकों प्रकार की जो है बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों आज वीडियो में ये भी बात करेंगे इस टैबलेट को कब और किन किन प्रकार की जो समस्या में ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है, इसके कंटेंट के बारे में, क्या डोज होनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस टैबलेट के यूज के दौरान, और क्या इस दवा का कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंतर जरूर देखें ताकि इस टैबलेट की जो है पूरी जानकारी आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइकिंग को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है दवा की वीडियो रोजाना आती है तो उस दवा की नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दवा के कंटेंट के बारे में, कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम कोविलेंट होता है, और इस तरह आप देखेंगे इसमें जो है एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लोरिनिक एसिड जो है 125 mg मिला के बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। और साथ ही इसकी मार्केट प्राइस को देखेंगे तो ये आपको जो है 10 टैबलेट वाले एक स्ट्रिप जो है 204 रुपये की 50 पैसे ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी मेडिकल शॉप पर ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि इस टैबलेट को जो है लिबर्ट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनुफैक्चर किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टैबलेट के जो यूज के बारे में, फ़ायदे के बारे में, कि इस टैबलेट को किन किन प्रकार की जो है बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका इसमें बॉडी में होने वाले जो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज कराया जाता है। जैसे अगर आपकी आँख, नाक, कान में या फिर जो गले में किसी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो बोन में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए बॉडी में जो हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है एगुलेब 625 mg टैबलेट को यूज करवाते हैं। और इन सब के अलावा दोस्तों, अगर आपका जो किसी प्रकार सर्जरी हुआ है, फिर ऑपरेशन हुआ, स्किन कट गई, स्किन छिल गई हो, तो घाव को सूखने के लिए भी डॉक्टर जो है इस टैबलेट को यूज करवाते हैं, क्योंकि यह टैबलेट जो घाव को सुखाने में, घाव को भरने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर जो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से स्किन पर फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं, तो उसको भी ठीक करने में एगुलेब 625 mg टैबलेट जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड, मलेरिया बुखार हो जाता है, फिर डेंगू वाला बुखार हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने में यह दवा जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इस टैबलेट जो है बुखार की समस्या में एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में यूज करवाते हैं अन्य दवाओं के साथ मिलाकर। और अब बात कर लेते हैं इस दवा की डोज के बारे में। तो दोस्तों इस दवा को खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से जो कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके एज वेर बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग दवा की डोज को जो है अलग अलग डिसाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली एक अडल्ट व्यक्ति को जो दिन भर में एक टैबलेट यूज करवाते हैं भोजन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आपके शरीर में जो अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि बड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर जो है चोट बहुत ज़्यादा लग गया है, घाव ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर जो इस टैबलेट को दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको जो टाइफाइड बुखार की समस्या अधिक हो जाती है, बुखार अधिक तेज है, तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर जो इस टैबलेट को दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाते हैं, भोजन करने के बाद, फिर नाश्ता करने के बाद। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इसकी सावधानियों को देख लेते हैं, प्रिकॉशन के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट की यूज करने में आपको एल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही दोस्तों इस दवा जो ओवरडोज नहीं लिया जाता, और इसे जो लंबे समय तक भी यूज नहीं कराया जाता है। जितने दिन के लिए डॉक्टर आपको बताए हैं, जितने टाइम बताए हैं, उतना ही लिया जाता है। और इस दवा की जो गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने महिला को यूज कराने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अपने मन से, जो उन लोगों को बिल्कुल यूज ना करवाएं इस टैबलेट को। ये तो दोस्तों इस दवा की यूज सावधानियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं सबसे जो इस दवा साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी इसमें मिलाए गए कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है, फिर यह दवा आपको सूट नहीं करता, तो आपको जो कुछ निम्न प्रकार के जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे उल्टी होना, स्किन पर जो एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, फिर जो दस्त, डायरिया की समस्या, पेट में जो कब्ज बनना, गैस एसिडिटी की समस्या। तो आप जो बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वो सब सारी दिक्कतें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों बॉडी में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, निमोनिया बुखार की समस्या को ठीक करने की, और घाव को भरने की और भी दवा आती है, तो डॉक्टर जो उन सबको यूज करने की सलाह देते हैं। और अब आज के लिए बस इतना। ये हमारे एगुलेब 625 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक दवा है, जिसका इसका बॉडी में होने वाले हर प्रकार के जो है सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हमारी वीडियो थोड़ी जानकारी मिली हो, तो आप जो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक को प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस दवा के लेके किसी प्रकार डाउट है, किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, चाहे एलोपैथिक हो, वेटनरी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो आप जो उस दवा का कमेंट कर सकते हैं, हम उस दवा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।